आसमान में उड़ना क्या क्रेजी एबिलिटी है भाई बर्ड्स के पास, और ये एबिलिटी ह्यूमंस के पास बिल्कुल भी नहीं है। वेल टेक्निकली प्लेन वगैरह या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह है, ये सब तो चीजें है ही ऑलरेडी और ह्यूमंस बैठकर इनके अंदर उड़ सकते हैं। बट क्या एक ह्यूमन पर्सनली अकेले उड़ना चाहे, जैसे ये चिड़िया भाई, इसको किसी प्लेन हेलीकॉप्टर किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसका जब मन करेगा ये तब उड़ जाएगी। तो क्या ह्यूमंस इस तरीके से उड़ सकते हैं? आज हम लोग इसी सवाल का पता लगाने वाले हैं और जवाब ढूंढने वाले हैं अपने लॉस सैंटोस के अंदर, एंड होपफुली इसका जवाब मिले और इसका जवाब पॉजिटिव ही मिले। यस गाइस, मुझे कुछ भी करके भाई आज उड़ने की कोशिश करनी है इंडिविजुअली। ये ऐसा नहीं है भाई प्लेन के अंदर जाके बैठ गया और उड़ लिया, हो गया उड़ना, नहीं, खुद अकेले अकेले उड़ने की कोशिश करूंगा मैं। तुम लोग मेरा मतलब समझ ही रहे होगे शायद। वेल ये चिड़िया उड़ क्यों नहीं रही है? ओए उड़ जाओ। अब घायल वायल है क्या? पता नहीं क्या हो गया यार, घायल वायल भी। अबे अबे उड़ गई, अजीब है भाई चिड़िया ये भी। खैर तो मुझे कोशिश करनी है उड़ने की। यार कितना वियर्ड लग रहा है ये सुनने में। मैं कैसे उड़ूं यार? पंख लगा लूं क्या अपने ऊपर? कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा यार। वैसे मेरे पास एक तरीका है, देखो गाइस, मोस्टली जेट पैक का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो मैं इंडिविजुअली उड़ने की कोशिश कर सकता हूँ और शायद उड़ने में कामयाब भी हो जाऊं। तो एक काम करते हैं, जेट पैक बनाने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से। वेल मैं कोई इंजीनियर या फिर कोई साइंटिस्ट तो हूं नहीं भाई कि फटाफट से एक जेट पैक का इन्वेंशन कर दूं और मस्त उड़ने लग जाऊं। सो या हमें वियर्ड चीजों का इस्तेमाल करके ही जेट पैक बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पटाखों की दुकान पे। मैं वहां से रॉकेट्स खरीदने वाला हूँ और अपने ऊपर लगाकर उड़ने की कोशिश करने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा बकवास प्लान है ये, बट ट्राई करने में क्या दिक्कत है? बहुत रिस्की भी हो सकता है वैसे। निकालो भाई अपनी गाड़ी, फटाफट निकलते हैं फायर वर्कशॉप की तरफ। आ जाओ भाई, ये है मेरी सबसे पहली कोशिश और लेट्स सी ये कोशिश किस हद तक कामयाब हो पाती है। क्या पता थोड़ा बहुत भी ग्राउंड से ऊपर उठ जाऊं भाई, वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ओके फायर वर्कशॉप थोड़ा सा दूर, बट यार इवेंचुअली पहुंच ही जाऊंगा मैं। इधर ही कहीं है फायर वर्कशॉप। वैसे लॉस सैंटोस के सारे बंदे भाई देखो, कोई कॉफी पी रहा है कैफे पर, या फिर कोई रिलैक्स कर रहा है, कोई चिल कर रहा है, कोई ऑफिस निकला हुआ है, ठीक है। और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं जेट पैक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वियर्ड आइडियाज। नहीं यहाँ पर फायर वर्क्स तो नहीं मिलेंगे यार, मे बी यहाँ मिल जाए। लेट्स चेक। यार क्या अजीब हो गई प्लान है। बंदा भी सोचेगा जिसकी दुकान से खरीदने जा रहा हूँ कि ये बंदा ये फायरवर्क्स की रॉकेट क्यों खरीद रहा है, बट उसे क्या पता मेरे क्या ही इरादे चालू इस वक्त। गॉट सम रॉकेट्स। घर निकलते हैं और आसमान में उड़ने की अपनी पहली कोशिश करते हैं। वैसे देखो गाइस, मुझे पूरा पता है 99.9% ये आइडिया फ्लॉप होने वाला है, पूरा फ्लॉप होने वाला है ऑब्वियसली। बट एक बार ट्राई करने में क्या ही प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। क्या पता थोड़ा बहुत भी काम कर दे तो मजा ही आ जाए। अरे हट जाए यार साइड में, यहाँ उड़ने की कोशिश करो भाई। एक बार उड़ने का कुछ उपाय मिल गया, कुछ जेट पैक वगैरह कुछ इन्वेंट कर लिया, ढूंढ लिया मैंने, फिर मैं गाड़ी वाड़ी नहीं लेके निकल रहा, इन सब के सर के ऊपर से उड़ के जाऊंगा मैं। वैसे क्या ही क्रेजी चीज हो जाएगी भाई। मार्केट जाना है, उड़ो पहुंच जाओ, वापस घर पे आ जाओ। किसी पार्टी में शामिल होने जाना है, बंदे अलग अलग स्पोर्ट्स कार सुपर कार्स लेकर जाएंगे और मैं लिटरली उड़ते हुए जाऊंगा। मेरे इंतजार में सब बंदों की नजरें सड़क पर नहीं आसमान में होगी कि यार भाई कहीं से भी फ्रैंकलिन आ सकता है। तो बहुत ही क्रेजी चीज हो जाएगी, लेकिन ये सब सोचने वाली बातें हैं भाई। अभी तो पहली शुरुआत देखते हैं क्या होती है। घर पे चलो यार टेस्टिंग करते हैं। बैक टू द हाउस। सेफ्टी फर्स्ट। पहले मेरे को कुछ ढंग के कपड़े, हेलमेट वगैरह पहन लेना चाहिए। मामला बहुत रिस्की है, कहीं रॉकेट्स ऊपर जाके फूटने की जगह नीचे ही फट गया, हालत खराब हो जाएगी। ओके दिस इज गुड, इनसे थोड़ी बहुत तो सेफ्टी रहेगी ही। ग्लव्स वगैरह हेलमेट वगैरह पहन लिया मैंने। क्या पता भाई आसमान में पहुंच जाऊं मैं, और वहां से नीचे गिरने के लिए भी मुझे रेडी रहना चाहिए। तो फटाफट पहले रॉकेट निकालते हैं एंड समहाउ अपनी जैकेट के पीछे वाले साइड पे अटैच करते हैं। देखो गाइस, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करने वाला हूँ। सिंपली तुम्हें पता है रॉकेट ऊपर जाके फटता है। अगर उस रॉकेट के साथ एक ह्यूमन बांध दिया जाए, ऑब्वियसली नहीं जाएगा वो ऊपर, रॉकेट वहीं फट जाएगा। बट अगर कई सारे रॉकेट्स का मैं इस्तेमाल करूं और खुद पर अटैच करूं और सारे रॉकेट्स एक साथ जलाऊं, तो मे भी शायद मैं ऊपर उठ जाऊं। इम्पॉसिबल है बट ट्राई करते हैं। चलो रॉकेट्स अटैच करते हैं। ओके आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस,
दिस इज फॉर साइंस। क्या लग रहा है भाई तुम लोगों को ये काम करेगा? बहुत ज्यादा डाउट है मुझे। मैं 0.01% श्योर हूँ कि ये काम करेगा। ओके चलो भाई, काफी सारे रॉकेट्स है, ये 3-4 नजर आ रहे हैं, बट अंदर जैकेट वैकेट पता नहीं मैंने क्या सेटअप बिठाया है, और एक साथ सारे के सारे जलेंगे। सो आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1। ओ शिट, What the hell? Oh no no, okay, well, अबे रॉकेट अभी तक जल रहा भाई। अरे मेरे पैराशूट की ऐसी तैसी कर दी रॉकेट्स ने। Oh no, भाई यार काफी अच्छी हाइट तक गया था मैं। ओके, मामला शांत हुआ, बट सीरियसली यार कुछ ज्यादा अच्छी हाइट तक नहीं गया मैं। थोड़े रॉकेट से ऊपर नीचे आगे पीछे अजीबोगरीब तरीके से जले, इसलिए थोड़ा सा ऐसा कांड सा हुआ, बट नहीं, पावरफुल है भाई। ओके गाइस, आइडिया तो बढ़िया था ये। मेरे हिसाब से जितना मैं श्योर था उससे ज्यादा ही बढ़िया गया है ये। वैसे तो ये प्लान टेक्निकली फ्लॉप रहा, क्योंकि मेरी कोशिश थी उड़ने की, ना कि एक बार बस ऊपर जाके नीचे गिरने की। तो टेक्निकली फ्लॉप तो रहा ये प्लान, बट गाइज मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर किया है इसने। मेरे को तो लगा था ये जमीन से ऊपर ही नहीं उठा पाएंगे रॉकेट्स, ये तो अच्छा खासा आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। लेकिन हाँ, जैसे ही रॉकेट्स का जो भी पावर थी, जो मसाला था, वो जल गया, मैं नीचे डिक्लाइन होने लग गया एंड इवेंचुअली नीचे आ भी गया। तो ये एक तरीका तो अपना लिया और यूज करके भी देख लिया। लगभग $1 का एक रॉकेट था, तो काफी ज्यादा चीप भी था ये तरीका, बट या इसमें मैं उड़ नहीं पाया भाई, बस ऊंचाई तक गया। हमें तो टेक्निकली एक चिड़िया की तरह या फिर जहां मर्जी वहां उड़ के जा सके, ऐसा कुछ चाहिए। तो चलो भाई, अब नेक्स्ट तरीके की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट तरीका अपनाने के लिए, यूज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एक ऊंची सी बिल्डिंग की तरफ, जैसे कि लॉस सैंटोस की मेज बैंक बिल्डिंग। क्विकली निकलते हैं, और वैसे उस तरीके को तुम लोग जानते ही हो, बट उसे भी एक बार देख लेते हैं कितना ज्यादा इफेक्टिव है वो। और मेरी ऑडी का क्या हाल कर दिया यार, जैगवार वाले ना सुधर रहे भाई, कितने सारे स्क्रैचेस से भर गई है गाड़ी। अभी गाड़ी की जरूरत ही कहाँ है भाई, अभी बस मुझे किसी तरीके से उड़ना आ जाए, कोई जेटपैक वगैरह बना लूं या ढूंढ लूं मैं, फिर तो किसी ही गाड़ी की जरूरत पड़ रही है। चलो, मेज बैंक बिल्डिंग सामने ही है। सो या वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और मैं नीचे ही रह गया यार, ऊपर जाना था मुझे बिल्डिंग के। ये वाला रोड, हाँ ये वाला रोड ले जाएगा हमें, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ से अब हम लोगों को जाना है मेज बैंक बिल्डिंग के टॉप पे। तो यहाँ पर एक लिफ्ट है, उसके थ्रू टॉप पे चलते हैं। अबे मैं तो यही कपड़े पहन कर आ गया, कोई बात नहीं, दूसरे कपड़ों की जरूरत भी नहीं है अपने को। सो या गाइस, दूसरा तरीका जिसमें एक इंडिविजुअल बंदा अकेले उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है, दूर तक जा सकता है, वो तरीका है द ब्यूटीफुल पैराशूट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें तुम्हें एक ऊंची हाइट चाहिए होगी ग्लाइड करने के लिए। दैट मींस देखो भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे क्यों उड़ना है। मान लो कहीं पार्टी में शामिल होने जाना है या फिर कहीं जाना है, तो अगर मैं इस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ तो पहले तो मुझे ऊंची से कोई बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेगी, वहां से जंप लगा के पैराशूट होना चाहिए मेरे पास, फिर पैराशूट ओपन करना है, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली मैं ग्लाइड करते हुए जा पाऊंगा जहां मुझे जाना है। ये है दूसरा तरीका एक इंडिविजुअल बंदे के उड़ने का। बट इसमें गाइस यही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो तुम्हें ऊंची सी बिल्डिंग चाहिए होगी, और तुम्हें तो पता ही है लॉस सैंटोस के अंदर मेनली इधर ही बिल्डिंग्स है। बाकी पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ पहाड़ है, घर है, सड़कें हैं, बस बिल्डिंग सिर्फ इसी इलाके में है। तो इसीलिए ये जो आइडिया है ये भी बकवास है, और ये भी किसी काम का आइडिया नहीं है भाई। पैराशूट से बंदा कहां तक ही ग्लाइड करते करते चला जाएगा। सो या दिस वाज टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये आइडिया भी बकवास। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ, लेकिन सबसे पहले मुझे मेज बैंक बिल्डिंग वापस जाना पड़ेगा। अब देखो, ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। पैराशूट से ग्लाइड करते करते यहाँ तो आ गया, अब यहाँ से वापस थोड़ा पैराशूट से ग्लाइड करते करते जा सकता हूँ मैं। अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा या गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो ये भी बकवास आइडिया है यार, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है साफ साफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, एंड दैट इज यूजिंग अ बाइक। यस, एक इंडिविजुअल ह्यूमन अकेला थोड़ी देर के लिए फ्लाइट नहीं कह सकते, ग्लाइड कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ग्लाइड कर सकता है यूजिंग अ बाइक। और ये आइडिया भी वैसे अच्छा है, बट इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, आ जाओ पता करते हैं। पहले तो मेरे को एक बाइक चाहिए होगी भाई। हेलो एक्सक्यूज मी, किसी के पास बाइक है क्या? हेलो एनीवन, बाइक?
बाइक एनीवन? बाइक ढूंढना मुश्किल हो गया। अबे ये कैसी बाइक है? ठीक ठाक सी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए भाई मुझे। भाई ये क्या मिनी बाइक ले लेके घूम रहे हैं सारे बंदे? क्या हो गया लॉस सैंटोस के लोगों को? अबे किसी के पास ढंग की बाइक है भाई? एक्सक्यूज मी, हेलो भाई, ये भी देखो एक मिनी बाइक। व्हाट द हेल, ये लॉस सैंटोस के लोगों को क्या बीमारी हो गई है भाई? सारे छोटी छोटी सी बाइक लेके घूम रहे हैं। अरे किसी के पास ढंग की कोई स्पोर्ट्स बाइक? अब ये डायमंड कैसीनो में देखते हैं, यहाँ मिल जाएगी कोई ना कोई बाइक। पार्किंग में तो ऑब्वियसली कोई बाइक नहीं है, सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। यहाँ ओह नाइस, थैंक यू। सो दिस ब्यूटीफुल बाइक, अब साफ साफ लिखा हुआ है डू नॉट पार्क हियर, और यही पार्क कर रखी थी किसी बंदे ने बाइक। सो या गाइस, पहला तरीका हम लोगों ने यूज किया फायरवर्क्स, दूसरे तरीके में सिंपली यूज किया पैराशूट, एंड दिस इज द थर्ड वे टू ग्लाइड। और इस तरीके में देखो गाइस, बाइक को सिंपली ऐसे तेज भगाना है। एक्चुअली में यहाँ से ज्यादा बढ़िया व्यू नहीं मिलेगा, तो मैं तुम्हें थोड़ा और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। पहाड़ पे चढ़ने के बाद ज्यादा बेटर एग्जांपल मिल पाएगा। सो ये ठीक है, और अब नीचे की तरफ भगाएंगे बाइक को। तो बाइक से हम लोग सिंपली तीसरा तरीका ये है, कुछ इस तरीके से ग्लाइड कर सकते हैं, जो तरीका उतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ थोड़ी देर के लिए चिड़िया वाली फीलिंग आती है, लिटरली कुछ सेकंड्स के लिए आती है बस, और जो क्रैश होता है वो अलग। बट अगर वहीं इस बाइक के अंदर थोड़ा सा बूस्टर लगा दिया जाए तो देखते हैं क्या होता है। बूस्टर है इसमें? ओ डेफिनेटली है, दैट्स गुड। सो ये आ गया, देखो ये बाइक है सिंपली, और इस बाइक के अंदर थोड़ा सा बूस्टर लगा दिया जाए तो कुछ ऐसी उड़ने वाली फीलिंग आती है। बट ये जो फ्लाइट है इसमें भी वो चिड़िया वाली फीलिंग नहीं है भाई, कि जितनी मर्जी उतनी देर तक उड़ते रहो। नहीं, जैसे ही बूस्ट का असर खत्म होगा, बाइक धीरे 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 नीचे डिक्लाइन करेगी एंड इवेंचुअली क्रैश कर जाएगी। तो ये आइडिया भी बिल्कुल ही बकवास है। चिड़िया और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। एक तो इतनी तेज चोट लगती है नीचे गिरने पे, ऊपर से इस बूस्ट का असर भी ज्यादा देर तक नहीं रहता है, थोड़ी देर तक रहता है, बस कुछ सेकंड्स के लिए फील आता है कि ओ वाओ मैं भी चिड़िया की तरह उड़ सकता हूँ। बस दैट्स इट गाइस, खत्म इफेक्ट, और बुरी तरीके से क्रैश। इसीलिए ये वाला आइडिया भी एक बर्ड की तरह उड़ने के लिए बेस्ट नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के चौथे तरीके की तरफ, और वो है एयरपोर्ट पर। उधर चलेंगे पहले। अरे यार क्या क्रैश कर रहा हूँ मैं, मुझे डायमंड कैसीनो जाना है, अपनी गाड़ी लेके फिर वहां से एयरपोर्ट जाना है। अरे 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 फिर क्रैश, भाई कितनी बकवास बाइक है। तो अब हमें जाना है एयरपोर्ट, गाड़ी में बैठते हैं फटाफट। लेट्स स्टार्ट दिस कार। देखो भाई अभी तक 3 तरीके इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं, तीनों में से किसी में भी वो बर्ड वाला फील नहीं आया, बल्कि वो जो $1 वाला तरीका था जिसमें $1 का रॉकेट मैंने इस्तेमाल किया था, वो बल्कि बेस्ट था। काफी अच्छी हाइट तक गया भी था मैं, हाँ लेकिन बाद में गिर गया, वो बात अलग है, बट हाँ काफी अच्छी हाइट तक गया था मैं। इसके अलावा तो पैराशूट वाला ठीक था, लेकिन उसमें रिटर्न टिकट नहीं है। थर्ड वाले में फिर बाइक वाला तो छोड़ रही, वो तो बकवास है, उसमें तो 1 सेकंड 2 सेकंड का फील आ रहा है चिड़िया वाला, उसके बाद तो फट जमीन पे गिरते हैं। वर्स्ट भाई वर्स्ट। अब बढ़ते हैं चौथे आइडिया की तरफ। वेलकम टू द एयरपोर्ट एवरीवन। अबे कितनी बसेस चलती हैं भाई, 2 बसेस गई, तीसरी एक और आ रही है। ओके आराम से, ये एयरपोर्ट वाला इलाका है, यहाँ टैक्सी बस वगैरह चलती रहती है। देखो एक टैक्सी आ रही है, पता नहीं बंदे जाते कहाँ हैं यहाँ से। ओके वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। और यहाँ पर है गाइस अपना चौथा तरीका, एक बर्ड वाली फीलिंग लेने का, और वो तरीका है, एक सेकेंड, अबे नहीं है यहाँ पर वो चीज जो मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं है यार। आई गेस उसके लिए विलेज वाले रनवे पर जाना पड़ेगा, या यहाँ नहीं मिलेगी वो चीज जो मैं ढूंढ रहा हूँ भाई। यहाँ नहीं है यहाँ बिल्कुल नहीं है भाई। चलो फिर विलेज वाले रनवे पर निकलते हैं। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर मुझे नहीं मिला वो, मुझे लगा था कि यहीं पर होगी वो चीज, बट यहाँ पर नहीं है। सो आई गेस हमें विलेज वाले रनवे पर जाना पड़ेगा। बहुत दूर है यार विलेज यहाँ से, तो कोई बात नहीं, अपने पास ऑडी है, भगाएंगे फुल स्पीड में। अबे ये कैसा दरवाजा लॉक कर रखा है यार, खुल ही नहीं रहा। यहाँ से तो जा सकता हूँ मैं। हेलो गार्ड भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई मिलता हूँ मैं तुम लोगों से विलेज वाले रनवे पर। वेलकम टू द विलेज। यस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पर मुझे जाना कहाँ है एग्जैक्टली? हाँ उधर की तरफ। अबे भाई खेतों में ऑडी भगा रहा हूँ, बताओ मैं। ऑडी वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी गाड़ी मैं खेतों में किसी दिन भगाऊंगा, बट स्टिल भाई बढ़िया चल रही है गाड़ी। तो मुझे जाना था इस वाली जगह पर, जो कि सामने की तरफ हल्की फुल्की नजर आ रही है, और वो जगह है ये एक छोटा सा विलेज के अंदर बना हुआ रनवे। और आई गेस मुझे यस यहाँ पर है वो चीज जिसको ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं लॉस सैंटोस
लॉस इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया था, लेकिन वहां पर नहीं मिली वो चीज, बट यहाँ पर है। ये है गाइस एक छोटा सा मिनी प्लेन कह सकते हो तुम लोग, या एक मिनी प्लेन जुगाड़ू वाला वर्जन। सबसे पहले तो इसको बाहर लेकर चलते हैं, और आ रहा भाई मैं क्रैश कर दूंगा, इसे बैठ के ही बाहर लेकर चलते हैं यार। रिवर्स तो बकवास ही लग रहा है इसका, हाँ एक्चुअली बहुत स्लो रिवर्स है। ओ नहीं, ठीक ठाक रिवर्स है। तो ये जो प्लेन है, पता नहीं भाई इसे प्लेन कहना, रियल प्लेन्स की बेइज्जती तो नहीं है कहीं, वो ऊपर जा भी रहा है एक रियल प्लेन, शायद बेइज्जती है। इसे हम लोग कह सकते हैं एक जुगाड़ू प्लेन। तो ये जो एक जुगाड़ू प्लेन है अपना, या फिर मिनी प्लेन ठीक रहेगा, स्टंट प्लेन भी कहना बेकार है भाई। तो ये जो मिनी प्लेन है, ये थोड़ा बहुत फील दे सकता है गाइस चिड़िया वाला, यस जैसे बर्ड वाला, जो कि मैं सुबह से ही कोशिश कर रहा हूँ। देखो सुबह से मेरी कोशिश क्या है कि ह्यूमंस भी चिड़िया की तरह इंडिविजुअली उड़ पाए, एंड वेल